औरंगजेब ने भारत में मौजूद कई ऐतिहासिक जगहों को जड़ से मिटाने की कोशिश की थी, क्योंकि ये सारी जगहें भारत के सुवर्ण इतिहास की साक्ष्य थी। घाटी और चट्टानों से घिरा कर्नाटक का हम्पी शहर भी उन्हीं जगहों में से था, जिसे मिटाने की मुगलों ने लाख कोशिशें की थी, लेकिन वो असफल रहे। हम्पी शहर में सैकड़ों ऐसी कहानियां आज भी मौजूद है जो हमारे गौरवशाली इतिहास की साक्ष्य है। आज के वीडियो में हम हम्पी शहर के इतिहास का वो पहलू बताएंगे जिसका इतिहास रामायण से जुड़ा है। यहीं से भगवान राम ने लंका की ओर कूच किया था। यहीं पर राम जी के हनुमान जी से पहली मुलाकात हुई थी और यहीं से शुरू हुआ था सीता माता को बचाने का अभियान। विजयनगर साम्राज्य को पहले किष्किंधा के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, ये वही किष्किंधा है जिसका वाल्मीकि रामायण में जिक्र है और जिसके ऊपर पूरा किष्किंधा कांड रचा गया है। किष्किंधा नगरी में वानरों का साम्राज्य था। भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान यह बड़ा लंबा वक्त बिताया था। भगवान राम और लक्ष्मण जब यहाँ पहुंचे थे तो यहाँ के दो भाई बाली और सुग्रीव के बीच सत्ता के लिए जंग छिड़ी थी और हनुमान जी तब सुग्रीव की वानर सेना के प्रमुख थे। रामायण के मुताबिक सीता माता की खोज में निकले राम किष्किंधा में सबसे पहले शबरी के आश्रम में पहुंचे थे। यहाँ पंपा सरोवर मौजूद है जिसके पास शबरी का वो आश्रम भी है जहाँ भगवान राम की शबरी से मुलाकात हुई थी। यही वो जगह है जहाँ भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाकर समाज को जाति के आधार पर छुआछूत न मानने का संदेश दिया था। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक पंपा सरोवर से ऋषिमुख पर्वत तक जाने के रास्ते में ही भगवान राम की मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। इसी ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव की गुफा भी मौजूद है जहां वो रहा करते थे और वानरों के साथ बैठक किया करते थे। इस गुफा से अंदर जाने का रास्ता भी हुआ करता था जो सरकार ने अब सुरक्षा के हेतु बंद कर दिया है। ये गुफा अंदर से काफी बड़ी थी जिसमें सैकड़ों हजारों की तादाद में वानर सेना रहा करती थी। वाल्मीकि रामायण में जिस तुंगभद्रा नदी का उल्लेख मिलता है उसे भी आज हम यहाँ देख सकते हैं। हम्पी शहर एक तरफ से तुंगभद्रा नदी से घिरा हुआ है और इसी नदी के आसपास भगवान राम के यहाँ आने के कई प्रमाण मिलते हैं। सुग्रीव की गुफा के सामने ही पैरों के दो निशान मौजूद है। ये निशान खुद भगवान राम और लक्ष्मण के हैं। जब वो किष्किंधा में रुके हुए थे तो यहाँ की वानर सेना ने उनकी चरण वंदना की और उनके पैरों के निशान बनाए ताकि उनके जाने के बाद वो उनकी पूजा कर सके। ऋषिमुख पर्वत के ठीक आगे अंजनी पर्वत मौजूद है जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था। अंजनी पर्वत पर बजरंग बली के पिता महाराज केसरी का राज था। वैसे तो हनुमान जी के जन्मस्थान को लेकर कई दावे किए गए हैं, लेकिन रामायण में किए गए भौगोलिक वर्णन के हिसाब से किष्किंधा में मौजूद अंजना पर्वत ही हनुमान जी का सही जन्मस्थान है। यहाँ पर मौजूद पर्वतों पर अगर हम नजर डालें तो चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर बिखरे पड़े हैं। यहाँ पर की गई रिसर्च के अनुसार ये पूरा इलाका क्रेटॉन पत्थरों से बना हुआ है। क्रेटॉन पृथ्वी के क्रस्ट का ऐसा हिस्सा होता है जो काफी स्टेबल होता है। मतलब ऐसे पत्थरों में हजारों लाखों सालों में मौसम की मार से भी कोई बदलाव नहीं होते। इसीलिए वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी क्रेटॉन पत्थरों का इस तरह टुकड़ों में बिखरा होना नैसर्गिक घटना नहीं है। इसलिए ना चाहते हुए भी वैज्ञानिकों को यह मानना पड़ा कि इन पत्थरों के ऐसे हालात के पीछे इंसान ही जिम्मेदार है। रामायण में वर्णन किया गया है कि सुग्रीव और बाली इन दोनों के शरीर आकार से विशाल थे। वो काफी ताकतवर भी थे और उन दोनों के बीच लगातार लड़ाई चलती रहती थी और उन्हीं के बीच टकराव की वजह से आज यहाँ के पत्थरों की ये हालत है। वैसे तो रामायण का विषय आस्था से जुड़ा है, ना कि रिसर्च से। रामायण को काल्पनिक कथा कहने वाले लोगों के लिए शायद इतने सबूत काफी होंगे और रामायण पर आस्था रखने वाले लोगों को भी इन सबूतों को देखकर अच्छा लगा होगा।